नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोनिचिनं वीरम् अनन्तवर्णानुदंसनसहावं वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिगम। 33 नंबर की गाथा है नियम सार की, अजीव अधिकार की। इसमें अन्वयार्थ गाथा हमने कल पढ़ी थी, अन्वयार्थ भी पढ़ लिया था। प्रकरण यह है कि यह कालादि शुद्ध अमूर्त अचेतन द्रव्यों के स्वभाव गुण पर्यायों का कथन है। माने जो कालादि शुद्ध अमूर्त और अचेतन, इसमें दो बातें की थी अपन ने कि अमूर्त कहने में तो पुद्गल को बाहर किया और अचेतन कहने में जीव को बाहर किया। माना इस गाथा में जीव और पुद्गल की चर्चा नहीं है, उन कालादि 4 शुद्ध द्रव्यों की चर्चा है जो अमूर्त भी है और अचेतन भी है, इत्यादि द्रव्यों के स्वभाव गुण पर्यायों का कथन है। मुख्य काल द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, 5 अस्थिकायों की मुख्य काल द्रव्य अलग, इसके बाद जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ये क्या हो गए? काल को छोड़ दो अभी, तो ये 5 अस्थिकायों की पर्याय परिणति का हेतु होने से कौन? ये मुख्य काल द्रव्य। मुख्य काल द्रव्य का मतलब जो निश्चय काल द्रव्य है ना, कि वो इन जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये जो 5 अस्थिकाय हैं कि इनकी पर्याय परिणति का हेतु होने से। किसका हेतु है वो? ये जो 5 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य कुल, उनमें से काल द्रव्य इन 5 द्रव्यों की पर्याय परिणति का हेतु होने से उसका लिंग अर्थात चिन्ह है ना, वो क्या है? परिवर्तन है। अर्थात काल द्रव्य का लक्षण वर्तना हेतुत्व है। लिंग कहो, चिन्ह कहो, लक्षण कहो, एक ही बात है वो। ऐसा यहां कहा है। माने एक बात तो ये हो गई कि काल द्रव्य का चिन्ह क्या है कि वर्तना हेतुत्व। हाँ, क्यों वर्तना हेतुत्व? क्योंकि वो जीवादि 5 अस्थिकायों की पर्याय परिणति का हेतु कहो, निमित्त कहो, एक ही बात है वो होने से। ये एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात यह है कि धर्म, अधर्म, आकाश और काल को, अब इसमें किसको छोड़ा? अब ये जो मूल गाथा का विषय उस पर आए कि जीव और पुद्गल। जीव को छोड़ा था अचेतन कहकर और पुद्गल को छोड़ा था अमूर्त कहकर, बराबर। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल को स्वजातीय या विजातीय बंध का संबंध न होने से, देखो कितनी बढ़िया बात कही है कि ये जो 4 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश में तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि धर्म और अधर्म और आकाश तो वैसे भी एक द्रव्य है। तो एक द्रव्य है तो स्वजाति का संबंध होने का तो कोई बंध होने का तो कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो द्रव्य ही एक है। और दूसरी विजाति माने धर्म के अलावा अन्य जो द्रव्य है, अधर्म के अलावा अन्य जो द्रव्य है, आकाश के अलावा अन्य जो द्रव्य, काल की बात बाद में करेंगे कि धर्म द्रव्य को अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुद्गल के साथ बंध नहीं होता। अधर्म को धर्म, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल के साथ बंध नहीं होता। और आकाश को जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल के साथ बंध नहीं होता।
जैसे पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध होता है, तो ऐसा इन द्रव्यों का इन द्रव्यों के साथ बंध होने का तो इसलिए सवाल नहीं कि द्रव्य एक एक है, तो स्वजाति बंध होने का तो कोई सवाल ही नहीं रहा। अब रहा विजाति, कि विजाति में भी जैसे धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य की अपेक्षा 5 द्रव्य विजाति हो गए, अधर्म द्रव्य की अपेक्षा से 5 द्रव्य विजाति हो गए, और आकाश की अपेक्षा से 5 द्रव्य उसके लिए क्या हो गए, विजाति हो गए। तो उनके साथ बंध नहीं होता, आ गया ना, कि विजाति बंध का संबंध न होने से क्या होता, उन्हें विभाव गुण पर्याय नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी जिसको भी विभाव गुण पर्याय होती है वो कब होती है, कि या तो वो स्वजातीय से बंधे या पर जाति से बंधे, मतलब बंधन से, मिलावट से विकृति आती है, अशुद्धता आती है, मलिनता आती है, वो हमेशा मिलावट से आती है, विकृति उससे आती है। अब रही काल की बात, तो एक काल द्रव्य का दूसरे काल द्रव्य, भले एक एक आकाश प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है, तो एक काल द्रव्य यहां से उठ करके दूसरे प्रदेश पर जाए तब तो बंद हो सकता है, लेकिन अगर वो एक प्रदेश से उठ करके वहां जाएगा तो वहां का खाली हो जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं। तो ना एक एक काल द्रव्य एक एक आकाश के प्रदेश पर रत्न राशि की भांति लगा है, और वो अनादि अनंत वहीं का वहीं स्थिर है, उसमें कोई हलन चलन होता नहीं कि वो एक दूसरे में मिल जाए कि चल भाई अपन दोनों साथ में चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और काल का जीव के साथ, पुद्गल के साथ, धर्म के साथ, अधर्म के साथ और आकाश के साथ बंध रूप संबंध नहीं होता। देखो आकाश के क्षेत्र में रहना, एक क्षेत्रावगाही होना अलग बात है, और बंध रूप संबंध का होना अलग बात है। जैसे पुद्गल के साथ बंध रूप संबंध में आता है, जहां बंध रूप संबंध में आता है वहां एक क्षेत्रावगाही तो है ही, लेकिन एक क्षेत्रावगाही के साथ में वो बंध रूप संबंध में आता है, आ गया। ऐसे अन्य द्रव्यों में बंध रूप संबंध की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जीव और पुद्गल के साथ में बंध रूप संबंध की व्यवस्था है, तो जीव में भी अशुद्धता आती है और पुद्गल में भी अशुद्धता आती है ना। बाकी 4 द्रव्यों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि वे अपने स्वजाति के साथ में बंधे अथवा तो परजाति के साथ में बंधे, इसलिए उन्हें विभाव गुण पर्याय नहीं होती, माना उनकी अर्थ पर्याय भी मलिन नहीं होती और उनकी व्यंजन पर्याय भी मलिन नहीं होती। आगे बात समझ में आ गया, ये नहीं होती। परंतु क्या होता है, स्वभाव गुण पर्यायें होती हैं, ऐसा अर्थ है। माना उसकी पर्याय होंगी ना, तो वो भी स्वभाव अर्थ पर्याय होगी, और व्यंजन पर्याय होगी तो भी कैसी व्यंजन पर्याय होंगी, इनमें स्वभाव व्यंजन पर्याय बराबर। ये किनमें, जीव पुद्गल को छोड़कर बाकी के जो 4 द्रव्य है उनमें किसी प्रकार की, किसी तरह की, किसी विकृति का कोई संभव नहीं होने की वजह से ये सब व्यवस्था है। आगे देखो, उन स्वभाव गुण पर्यायों का पहले प्रतिपादन किया गया है, इसलिए यहां संक्षेप में सूचन किया गया है कि वो स्वभाव पर्यायों की बात हम पहले, गुण पर्यायों की बात पहले कह चुके हैं, इसलिए उसका विस्तार हम यहां पर नहीं कर रहे हैं, ऐसा आचार्य देव ने कहा। हाँ, संक्षिप्त में कह दिया, बहुत संक्षिप्त। अजीव अधिकार की टीका जितनी संक्षिप्त में और कलसों में तो पूरा ही साफ कर दिया उसको। अजीव की चर्चा करके इससे मुझे क्या है, इससे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, जाती बनता ही नहीं, खत्म। हाँ, प्रश्न डायरी नहीं होता दोनों का। स्वजाति का तो इसलिए नहीं होता कि धर्म अधर्म आकाश एक ही है, बंधन के लिए कम से कम 2 चाहिए, कुएं में कूदने के लिए कम से कम 2 चाहिए। नहीं, गुरुदेव बोलते थे कि शादी होती है ना तो क्या होता है कि कुएं में कूदना तो कम से कम 2 चाहिए ना डूबने के लिए। नहीं, अकेला क्या बंधेगा ये बताओ, कि बंधने के लिए अकेला नहीं चाहिए, बंधने के लिए कम से कम 2 चाहिए। तो ये धर्म अधर्म आकाश तो द्रव्य ही एक एक है, और काल द्रव्य असंख्यात है, लोक प्रमाण, तो भी वो ऐसे असंख्यात हैं कि एक एक प्रदेश पर एक एक स्वतंत्र स्थित है। 2 मिलते ही नहीं, कभी 2 है। एक द्रव्य एक प्रदेश से हट करके दूसरे प्रदेश पर काल द्रव्य आवे, वो खाली हो जाता नहीं, काल द्रव्य आवे तब बंधन की व्यवस्था हो। तो काल में गति की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि क्रियावती शक्ति नहीं है, अचल द्रव्य है ना, रत्न की राशि की भांति स्थित।
स्थित है, मिलते ही नहीं उसमें, कभी भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेंगे। ऐसी गजब की व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था कितनी गजब की है, देखो ये। और इन द्रव्यों में कौन करने गया कि ये द्रव्य शुद्ध ही रहे, मतलब जो जड़ है वो शुद्ध है और चेतन में अशुद्धता हो रही है। देखो देखो क्या गजब बात है। तो स्वजाति विजाति किसी के साथ नहीं बंधेगा वो। अभी देखो 33वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, इस प्रकार भव्यों के कर्णों को अमृत, भव्यों के कर्णों को, भव्यों के कान में अमृत के समान है ये। अमृत माने अमृत, मृत माने मरना, मारना, अ माने नहीं, जिससे मरता नहीं और जो किसी को मारता नहीं उसको बोलते अमृत। आ गया? तो वो कहते हैं इस प्रकार भव्य के कर्णों को अमृत, ऐसा जो 6 द्रव्यों का रम्य, अति रम्य, दैदीप्यमान में स्पष्ट विवरण विस्तार से किया गया। इसको बोल रहे हैं विस्तार से किया गया। हमने इतना भी कहा ना कि वो भी विस्तार हो गया। इसको रम्य, दैदीप्यमान, विस्तार से किया गया। मतलब इसका क्या है रम्य? देखो जैन दर्शन सर्वज्ञ परमात्मा के दर्शन के अलावा 6 द्रव्यों के अस्तित्व की ऐसी सिद्धि किसी के पास नहीं है। धर्म अधर्म का तो कोई सोच भी नहीं सकता कि धर्म अधर्म नाम का भी कोई द्रव्य है। आ गया? तो वो किया गया, वह जिन मुनियों के चित्त को, माने जिनेन्द्र परमात्मा के मार्ग के मुनिराजों को, माने मुनिराज कहने करके सारी ज्ञानी ले लिए, जिन मुनियों के चित्त को प्रमोद देने वाला, अर्थात उनके चित्त को प्रसन्नता देने वाला 6 द्रव्य विवरण भव्य जीवों को सर्वदा भव विमुक्ति का कारण हो। 6 द्रव्यों को जान करके हमें 6 द्रव्यों का विशेषज्ञ नहीं बनना है ना। हमें क्या करना कि इन 6 द्रव्यों का स्वरूप जानकर इन 6 द्रव्यों में से विजातीय 5 द्रव्य तो मुझसे सर्वथा भिन्न ही है, और स्वजातीय सजातीय जो चैतन्य है अपनी आत्मा के अलावा अनंत जो स्वजातीय चैतन्य है, उनसे भी मेरा स्वरूप निराला है। ऐसा जानकर 6 द्रव्यों को जानकर, एक उसमें आया परमात्म प्रकाश में, एक इसमें आया कि 6 द्रव्यों में निज जीव द्रव्य, 7 तत्वों में निज जीव तत्व, 85 काय में निज जीवास्ति काय, 9 पदार्थ में निज जीव पदार्थ ही एकमात्र उपादेय है इति भावार्थ। ये उसका आशय है। ये 6 द्रव्य का वर्णन किया, 7 तत्व का वर्णन किया, 85 काय का वर्णन किया, 9 पदार्थों का वर्णन किया। ये क्यों किया कि तू जीव द्रव्य है, बाकी के 5 द्रव्य नहीं। तू जीव तत्व है, बाकी के तत्व तू नहीं है। तू जीव पदार्थ है, बाकी के पदार्थ तू नहीं है। तू जीवास्ति काय है और यही एकमात्र उपादेय है। समझ में आ गया? इसके लिए वर्णन किया। और जो ऐसा करेगा तो वो क्या होएगा उसको कि भव विमुक्ति, भव से सर्वथा रहित हो जाएगा वो, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा यहां पर कहा। अभी 34 नंबर की गाथा में देखो, इस गाथा में काल द्रव्य के अतिरिक्त, काल द्रव्य के छोड़ करके पूर्वोक्त द्रव्य ही, पूर्वोक्त मतलब पूर्व में जो कहे हैं ना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश, काल को छोड़कर जो 5 द्रव्य हैं, तो वह द्रव्य ही पंचास्ति काय हैं। पंच अस्ति काय, 5 द्रव्यों की संख्या। अस्ति माने उनकी मौजूदगी, लेकिन कैसी मौजूदगी कि काय माने बहुप्रदेशी पना। काल द्रव्य अस्ति है, काय नहीं है। पुद्गल भी परमार्थ से अस्ति है, काय नहीं, परमार्थ से, लेकिन हाँ शुद्ध पुद्गल, लेकिन उपचार से काल पुद्गल द्रव्य को अस्ति काय काय बोलते हैं। ठीक है? तो ये 5 द्रव्य ही अस्ति काय है, ये कहा है। ये अपनी 34 नंबर की गाथा, इसमें पढ़िए गाथा। एदे छद्दवाणी कालम मोतोण अतिकायति निर्देथा जिण समये कायाहु बहुपदे सत्तम।
पांच अस्थि काय है, हर वस्तु का बहु प्रदेशी नियम से। देखो ये काय की इनकी सबकी परिभाषा की बहुत अच्छी है। देखो काल को छोड़कर इन 6 द्रव्यों को अर्थात शेष 5 द्रव्यों को, 6 द्रव्यों को माने काल जो सही जो 6 द्रव्य है ना, तो उसमें काल को छोड़ करके शेष 5 द्रव्यों को जिन समय में अर्थात जिनेन्द्र परमात्मा के मत में अथवा जिनेन्द्र परमात्मा के आगम में अथवा जिनेन्द्र देव के दर्शन में, है ना, जो क्योंकि ये जो वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन करता है ना, विश्व में क्या है, तो विश्व की व्यवस्था का जो प्रतिपादन करता है उसको बोलते हैं दर्शन। तो ये जिनेन्द्र भगवान ने जिस दर्शन का प्रतिपादन किया, जिनेन्द्र भगवान ने जो वस्तु व्यवस्था प्रतिपादन की, उसमें क्या कहा, अस्तिकाय कहे गए हैं। कौन अस्तिकाय कहे गए हैं? यदि 5 द्रव्य अस्तिकाय कहे गए हैं, मात्र काल द्रव्य को छोड़कर। फिर क्या कहा कि बहुप्रदेशी पना, अस्तिकाय माने क्या है कि बहुप्रदेशी पना वह कायत्व है। अस्थि का मतलब तो होता है विद्यमानता, तो विद्यमानता तो 6 की है, नहीं काय नहीं, बहुप्रदेशी पना, तो बहुप्रदेशी पने को यहां पर कायत्व बोला है। देखो यहां इस विश्व में काल द्वितीय आदि प्रदेश रहित अर्थात 1 से अधिक प्रदेश रहित है। माने काल के दो प्रदेश नहीं होते हैं, द्वितीय आदि 2 या 2 से अधिक प्रदेश काल के नहीं होते, अर्थात काल एक प्रदेशी ही है, क्योंकि समो अपदेशो काल अप्रदेशी है, ऐसा शास्त्र का वचन है। इसे द्रव्यत्व ही है, किसको? काल को द्रव्यत्व है माने अस्थि बोला, इसे द्रव्यत्व ही है, माने क्या नहीं है कि कायत्व नहीं है, यानी ये अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है, ठीक है, तो द्रव्यत्व ही है। और शेष 5 को कायत्व भी है ही, माने उनको अस्थिपना भी है और कायपना भी है, बहुप्रदेशीपना भी है, बराबर। ये एक कथन है। आगे देखो, बहु प्रदेशों के समूह वाला हो वह काय है। काय माने बहु प्रदेशों के समूह वाला। काय जैसे अर्थात शरीर जैसे अर्थात बहु प्रदेशों वाले होते हैं। अस्थि काय 5 हैं, इस प्रकार अस्थि काय 5 हैं, है ना। अस्थि काय में बहुप्रदेशी अस्तित्व वाले 5 द्रव्य हैं। काल द्रव्य अस्तित्व वाला होने पर भी कायत्व नहीं है। देखो यहां पे अस्तित्व अर्थात सत्ता। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? सत्ता। सत्ता माने विद्यमानता, विद्यमानता माने होनापना, होनापना माने मौजूदगी। ये अलग अलग नाम आपको शास्त्र में मिलेंगे। अस्तित्व अर्थात सत्ता वह कैसी है? अब सत्ता के 2 भेद कर रहे हैं कि सत्ता कैसी है, तो कहते एक है महासत्ता और दूसरी है अवांतर सत्ता, है ना। ऐसी सप्रतिपक्ष है। ये 85 काय में 9वीं नंबर की या 8वीं नंबर की गाथा में भी बहुत विस्तार से लिया है। सप्रतिपक्ष का मतलब होता है प्रतिपक्ष सहित, विरोधी सहित महासत्ता और अवांतर सत्ता परस्पर विरोधी है। महासत्ता माने क्या होता है, अवांतर सत्ता माने क्या होता है? तो महासत्ता माने सभी पदार्थों का अस्तित्व है पना। तो है पना कहा तो सारे पदार्थ आ गए। अब उसमें भेद करो, जीव अस्तित्व, पुद्गल अस्तित्व, धर्म अस्तित्व, अधर्म अस्तित्व, आकाश अस्तित्व, काल अस्तित्व, ये हो जाएगी अवांतर सत्ता। अब जो अवांतर सत्ता है जीव सत्ता, तो समग्र जीव है, तो वो जीव की अपेक्षा से महासत्ता। फिर उसमें भेद करो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री समझने के लिए अपन ले रहे हैं, तो वो हो जाएगी उनकी अवांतर सत्ता। फिर 1 इंद्री जीवों में है, तो 1 इंद्री जीवों की अपेक्षा से वो महासत्ता। फिर उसमें भेद करो, मनुष्य नहीं, वो जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय वगैरह वगैरह आ गया ना। तो इस तरह माने समग्र को लेना,
वो महासत्ता हो गई, और उसमें भेद डालना, उसका नाम हो गया अवांतर सत्ता। आ गया? तो वो कैसी है कि अवांतर सत्ता कैसी है? तो अरे सप्रतिपक्ष है, मानो उसका एक प्रतिपक्ष है। किसका? महासत्ता और अवांतर सत्ता, वो कैसी है? सप्रतिपक्ष है। देखो वहां समस्त, देखो ये लिया उन्होंने, समस्त वस्तु विस्तार में व्याप्त होने वाली, परिभाषा दी बहुत अच्छी। समस्त वस्तु विस्तार माने जितने विश्व के अंदर पदार्थ हैं उन सब में व्याप्त होती है, अर्थात सभी पदार्थ अस्थि स्वरूप है, सभी पदार्थ विद्यमान स्वरूप हैं, सभी पदार्थ मौजूदगी स्वरूप हैं। तो सब में व्याप्त होने वाली वो कहलाएगी महासत्ता। ठीक है? और प्रतिनियत, देखो ये लिया, प्रतिनियत का बहुत अच्छा लिया। देखो प्रतिनियत जो अभी बताया मैंने, प्रतिनियत माने नियत, निश्चित, अर्थात अमुक ही। तो ये अवांतर सत्ता का मतलब क्या होगा कि हां, प्रतिनियत वस्तु में व्याप्त होने वाली वह अवांतर सत्ता है। जैसे आपने अभी अपन ने चर्चा करी ना, सभी पदार्थ है पना कहते कौन आया? है पना कहते विश्व के 6 द्रव्य आ गए, और जीव अस्थि, तो उन महासत्ता में से जीव अलग निकल करके आ गए, जीव अलग निकल करके आ गए, तो ये क्या हो गई? ये अवांतर सत्ता। अभी जीव, समग्र जीवों को आप विषय करो कि सभी जीवों का अस्तित्व है, तो सभी जीवों में निगोद से लेकर के सिद्ध तक के जीव आ जाएंगे। तो जीव की अपेक्षा से वो क्या हो गई? महासत्ता। और फिर उसमें आप भेद करो, मुक्त और संसारी, तो फिर मुक्त और संसारी वो अवांतर सत्ता हो गई। फिर मुक्त जीवों को आप अभेद लो, तो मुक्त जीवों की अपेक्षा से वो महासत्ता। आगे कि नहीं आ गया? और ये 500 धनुष वाले मुक्त, ये 7 हाथ वाले मुक्त, मतलब उसमें जितने भेद करते जाओगे वो अवांतर सत्ता, अभेद लेते जाओगे महासत्ता, उसमें भेद करते जाओगे अवांतर सत्ता, ऐसा चलेगा इसमें। आ गया? वस्तु अवांतर सत्ता है। समस्त व्यापक रूप में व्याप्त होने वाली वह महासत्ता है, और प्रतिनियत एक रूप में व्याप्त होने वाली वह अवांतर सत्ता है, जिसमें अमुक, उसमें अमुक, प्रतिनियत का मतलब क्या? अमुक, माने जिससे किसी विशेष अस्तित्व की सिद्धि होती हो। क्या कहा? समझ में आ गया? जिससे किसी विशेष अस्तित्व की सिद्धि होती हो वो अवांतर सत्ता, और जिससे संपूर्ण अस्तित्व की सिद्धि होती हो वो महासत्ता। जीव ये महासत्ता, और मुक्त जीव ये अवांतर सत्ता। फिर मुक्त जीव ये महासत्ता, और उसमें 500 धनुष आ गया कि नहीं आ गया? अर्यंत ये महासत्ता, और ये सिमंदर भगवान विदेह क्षेत्र के अर्यंत, ये भरत क्षेत्र के अर्यंत, ये अवांतर सत्ता। इस तरह चलेगा ये सब। आ गया? हाँ, अनंत पर्यायों में ये सब में चलेगा ऐसा, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, सब में लगता है। तो अनंत पर्यायों में व्याप्त होने वाली वह महासत्ता है, और प्रतिनियत एक पर्याय में व्याप्त होने वाली वह अवांतर सत्ता है। आ गया? पदार्थ का अस्ति ऐसा भाव वह अस्तित्व है। अस्ति माने मौजूदगी, लिखा है देखो नीचे लिया। अस्ति माने है, अस्तित्व माने होना है, और है का भाववाची शब्द हो गया होना। तो ये अस्ति, पदार्थ का अस्ति ऐसा जो भाव, मतलब पदार्थ का होना पना, है पना, है ये अस्ति, और पदार्थ का है पना, कि इसको बोलेंगे अस्तित्व। इस तरह ये अस्तित्व तो लग गया ना, तो भाववाची हो गया। देखो, इस अस्तित्व से और कायत्व से सहित 5 अस्थि काय हैं। काल द्रव्य को अस्तित्व ही है, कायत्व नहीं है। अब उन्होंने क्या, कायत्व नहीं है तो भले आदमियों ने अस्तित्व उड़ा दिया। समझ में आया कि नहीं? है? अब ये हो सकता है कि उन्होंने अस्तित्व ही है ये नहीं सुना हो, और कायत्व ही है ये सुना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सुनते सुनते विचारों को नींद आ गई हो,
कष्ट, उनने सुना हो उनके गुरु, इस सब कहां बने शास्त्र पता है आपको? बल्लभीपुर में। तो गुरु जी जो सुना रहे हो कि भाई उसमें अपने पंडित जी का नहीं हुआ था, वो भूत भगाते हैं, कैलाशन जी का, ये मिथ्यात्व का भूत भगाने की कला है। तो मिथ्यात्व का तो सुना नहीं, वो सलावटे वाले कौन आए थे ना, तो उनने वो तो सुना नहीं कि मिथ्यात्व का भूत भगाने वाले, मिथ्यात्व शब्द तो सुना नहीं, भूत भगाने वाले तो प्रचार हो गया कि भूत भगाने वाले पंडित जी आए हैं। ऐसे ही ये कहा कि काल द्रव्य को अस्तित्व ही है, ये नहीं सुना, और कायत्व ही, कायत्व नहीं इतना सुना, तो उन्होंने कहा कि कायत्व नहीं, मैंने काल द्रव्य ही नहीं बोला। क्या कैसे कैसे विपरीतता चलती है देखो। क्योंकि काय को काय की भांति उसे बहु प्रदेशों का अभाव है, बहु प्रदेशों का अभाव है, अस्तित्व का अभाव है। कहां आया? आ गया, बहु प्रदेशों का अभाव बताया। इनमें क्या किया? इनमें काल में अस्तित्व का भी अभाव मान लिया। अभी देखो 34वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, एक एक श्लोक कहते हैं, ये जो संक्षिप्त है बहुत ज्यादा वो नहीं है। देखो इस प्रकार जो अभी वर्णन किया, जिन मार्ग रूपी रत्नाकर में से, वाह क्या शब्द का प्रयोग किया? जिन मार्ग रूपी रत्नाकर, रत्नाकर बोलते हैं समुद्र, कि जिन मार्ग रूपी समुद्र में से, रत्नाकर माने रत्न का जो आकर, आकर माने स्थान होता है जहां पर रत्न पाए जाते हैं, है ना। तो जिन मार्ग रूपी रत्नाकर में से पूर्वाचार्यों ने, देखो पद्म प्रभ मलधारी देव किसको आगे कर रहे? पूर्वाचार्यों ने प्रीति पूर्वक सट द्रव्य रूपी रत्नों की माला भव्यों के कंठाभरण हेतु बाहर निकाली है। भव्य, अभव्य को तो श्रद्धा ही नहीं होगी ना, अभव्य तो जिन मार्ग की श्रद्धा कर ही नहीं सकता, और जिन मार्ग की श्रद्धा करने योग्य हो वो अभव्य हो ही नहीं सकता, है ना। तो पूर्वाचार्यों ने जिनेंद्र भगवान के मार्ग रूपी समुद्र में से, रत्नाकर में से सट द्रव्यों की, रत्नों की माला भव्यों के कंठाभरण मान कंठ के आभरण मान कंठ के आभूषण के लिए वो बाहर निकाली है। अर्थात सट द्रव्यों का स्वरूप जो आचार्य देव ने कहा वो जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग में से आया है। ये जिनेंद्र परमात्मा का कहा हुआ परम सत्य है। बहुत आचार्य को, जिनेंद्र परमात्मा के प्रति आचार्य को पूर्वाचार्यों के प्रति कैसा बहुमान उमड़ता है। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं जिनेंद्र परमात्मा ऐसा कहते हैं, टीकाकार मुनिराज कहते हैं पूर्वाचार्यों ने ऐसा कहा है। क्या मतलब कि ये कोई हमारे घर की उपज नहीं है, है ना। अनंत ज्ञानी हुए और अनंत ज्ञानियों ने धारा प्रवाह रूप से एक मार्ग का प्रतिपादन किया है। उस मार्ग का बहुमान भी जिसे आता है, यही बात है, रोज रोज एक ही बात है, वो की वही बात है, वो की वही बात है, कहता अपात्र है। तुझे अगर ये लगता है सम्यक दर्शन के पहले आत्मा की बात में कंटाला लगता है, ये अपात्रता किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो अनुभव हो गया कि आत्मा की बात तू सुन नहीं, ये तो आए, तो पहले भी आए, तो पहले भी आए, हम तो जानते हैं, जानते नहीं है, तुझे कोड हो गया। पंडित जी ने लिखा ना, कोडी को अमृत पान करावे और चिंतामणि रत्न, वो दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो। तो वहां दरिद्री किसे कहा? आज तक निगोश से नहीं निकला, पहली बार निगोश से निकल के आया और उसे जिनवाणी सुनने को मिली, उसे दरिद्री कहा। तो दरिद्री बेचारा आज तक मिली नहीं। और ये कोडी किसे कहा? जिनेंद्र भगवान की कोई बात है, मैं तो जानता हूं, मुझे पता है। तुझे पता है ना कि तेरे को ये जो परलक्षी धारणा ज्ञान का, परलक्षी क्षोभसम ज्ञान का, परलक्षी धारणा ज्ञान का तुझे कोड हो गया है, ये कहा। मैंने देखो आचार्य को, अब ये आचार्य ये टीकाकार पद्म परमलधारी देव के लिए कौन सी नई बात है? ये 6 द्रव्यों की बात, लेकिन उसको कितना बहुमान आता है। पूर्वाचार्य जिन मार्ग रूपी रत्नाकर में से भव्यों के कंठाभरण के लिए सट द्रव्यों की, रत्नों की माला निकाली। कितने बहुमान पूर्वक उन शब्द बने, उनको जो उनके जो शब्द रखने की जो शैली है,
उस शैली में उस मार्ग के प्रति और उस मार्ग की एक एक बात के प्रति, छोटी से छोटी बात है। अब 6 द्रव्य तो सामान्य बात, अपने यहां तो लघु सिद्धांत प्रयोग का क्या प्रश्न है, अपने यहां क्या है? सोनगढ़ के शिविर की बात करो तो जगन्य कक्षा का विषय है, उत्तम मध्यम जगन्य 3 क्लासें चलती थी, उसमें जगन्य क्लास का विषय है लघु सिद्धांत प्रवेश का, है ना। उसमें भी आचार्य को कितना बहुमान, देखो ये पूर्वाचार्यों ने क्या गजब की बात कही है ना। ये मार्ग के प्रति बहुमान आना, ये भी एक भव्यता की, ये भी एक सत्पात्रता की निशानी है, वो कह रहे हैं यहां पे, है ना। अब देखो बहुत, ये तो लगभग अपना ये 35-36 का था, भावार्थ अन्वयार्थ पढ़ लेते, बाकी फिर देखेंगे कल। देखो टीका में, क्योंकि अभी 38 गाथा से अपना शुद्ध भाव अधिकार शुरू होगा। इस अजीब अधिकार तो आचार्य देव ने भी लिखा और टीकाकार ने बहुत संक्षिप्त में इसको किया। देखो यहां पे इसमें 6 द्रव्यों के प्रदेश का लक्षण, हर द्रव्य 6 द्रव्य होते हैं ना, तो 6 द्रव्यों के प्रदेश का लक्षण और उसके संभव का प्रकार कहा है। क्या मतलब इसका? अर्थात इस गाथा में प्रदेश का लक्षण तथा 6 द्रव्यों को कितने कितने प्रदेश होते हैं यह कहा है। कितने कितने प्रदेश, ये बहुत सामान्य बात है, लेकिन उसको भी अच्छे से देखो, कहते हैं, देखो यहां पे गाथा पढ़ेंगे। खेजा अनंत पदेशाहवंतिमो तस्स धम्मा धम्म सपुणो जीवस असंख्य देशाहु लोयायासे तावम इदरस अनंतयम हवे देशा कालशरण कायत्तम एय पदेशो हवे जम्हा असंख्य संख्य प्रदेश मूर्ति के द्रव्य के नरुहे असंख्य प्रदेश आत्मा और धर्म अधर्म के असंख्य आकाश के हैं अरु अनंत लोक के नहीं काल को कायत्व है वह एक प्रदेशी द्रव्य है। देखो बहुत बढ़िया क्या कह रहे हैं यहां पे, मूर्त द्रव्य को, मूर्त माने पुद्गल। कभी कभी लगता है देखो कुंद कुंद आचार्य अपने पाठ के लिए बना रहे हैं, खुद की भावना के लिए बना रहे हैं, उसमें भी ये चर्चा उनने की है। देखो मूर्त द्रव्य को, मूर्त द्रव्य माने पुद्गल द्रव्य को कितने प्रदेश? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश। इसका मतलब क्या? जिस पुद्गल स्कंद में असंख्यात परमाणु, संख्यात माने स्कंद 3 प्रकार के होते हैं, संख्यात पुद्गल परमाणु वाले, असंख्यात पुद्गल परमाणु वाले और अनंत पुद्गल परमाणु वाले। तो जितने जितने पुद्गल परमाणु जिस जिस स्कंद में होते हैं उसके उतने उतने प्रदेश होते हैं। तो ये जो पुद्गलों की संख्या प्रदेशों की कही, संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये व्यवहार से कही है। क्यों? क्योंकि स्कंद को वास्तव में प्रदेश होते हैं, पुद्गल परमाणु को प्रदेश नहीं होते, तो भी उपचार से, व्यवहार से स्कंद के प्रदेशों को पुद्गल का प्रदेश कहा जाता है। धर्म, अधर्म तथा जीव को वास्तव में असंख्य प्रदेश हैं, माने जितने प्रदेश धर्म द्रव्य में उतने प्रदेश अधर्म द्रव्य में और उतने ही प्रदेश जीव द्रव्य में, वो कितने? असंख्यात। अंतर क्या? कि धर्म अधर्म के असंख्य प्रदेश लोकाकाश व्यापी है और जीव के प्रदेश समुद्रघात के अलावा शरीर प्रमाण है और मुक्त दशा में अंतिम शरीर से किंचित न्यून, समुद्रघात के समय लोक प्रमाण व्यापक, ऐसे उसके प्रदेश होते हैं। आगे देखो, लोकाकाश में धर्म अधर्म तथा जीव की भांति असंख्य प्रदेश हैं। लोकाकाश में, इसका मतलब क्या हुआ? देखो लोकाकाश में, देखो ऊपर शब्द देखना, जरा देखना, मूर्त द्रव्य को, है ना, और यहां पे कहा जीव को,
ये वहां को शब्द का प्रयोग किया है, और आकाश में जहां लोकाकाश को शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोकाकाश कोई अलग द्रव्य नहीं है। आ गया? तो लोकाकाश में माने एक अखंड आकाश द्रव्य है जो अनंत प्रदेशी है, तो उसमें से लोकाकाश में धर्म अधर्म तथा जीव की भांति असंख्य प्रदेश, लोकाकाश में असंख्य प्रदेश है उसके। किसके? आकाश द्रव्य के लोकाकाश में असंख्य प्रदेश है। आगे पॉइंट समझ में? को और में का अंतर है वो। हाँ, शेष जो अलोकाकाश उसे अनंत प्रदेश है, तो फिर लोकाकाश, लोकाकाश का क्या करें? शेष जो अलोकाकाश उसके असंख्य, उसमें अनंत प्रदेश। अरे के भाई साहब वो तो अनंत नहीं, वो लोकाकाश के प्रदेश आकाश के अनंत प्रदेशों में ऊंट, वो हाथी के पैर में कैसा होता है ना, उतना भी नहीं है। अलोकाकाश, लोकाकाश है कितना सा? तो जहां अलोकाकाश अनंत प्रदेश, अनंत प्रदेश उसमें आ गए हो तो अंतर्गर्भी तो मान लो उसके। क्यों? आकाश कोई अलग द्रव्य, द्रव्य नहीं है। लोग उसके उस आकाश के ही असंख्य प्रदेश लोकाकाश में हैं। आ गया? तो वो बाकी आकाश के अनंत प्रदेश हैं। अच्छा, और काल को, काल द्रव्य को कायपना नहीं है, अर्थात उसको बहुप्रदेशी बना नहीं है, वो एक प्रदेशी द्रव्य है। क्योंकि वह एक प्रदेशी है, वो एक प्रदेशी द्रव्य है। तो एक प्रदेशी द्रव्य है तो उसको कोई कायपना होता नहीं। अस्थि है, काय नहीं। आ गया? सब द्रव्यों की व्यवस्था बराबर। देखो, जीव के असंख्य प्रदेश, उद्गल के परमाणु की अपेक्षा से एक प्रदेश, लेकिन यहां पर परमाणु की बात नहीं करके संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश की चर्चा करी। तो वो प्रदेश, धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, आकाश द्रव्य में लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश, और समग्र आकाश के आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश, और काल द्रव्य कितने प्रदेशी? एक प्रदेशी। ये जान करके हमें क्या करना कि मेरा अपने असंख्यात प्रदेशों से बाहर पर क्षेत्र में, अपने असंख्यात प्रदेशी स्व क्षेत्र के अलावा पर क्षेत्र में मेरा अस्तित्व नहीं है, पर क्षेत्र में मेरा सुख नहीं है, पर क्षेत्र में मेरा दुख नहीं है, पर क्षेत्र में मेरा ज्ञान नहीं है, पर क्षेत्र में मेरा ज्ञेय नहीं है। आ गया? मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञेय लोकालोक को जाने तो भी लोकालोक का ज्ञेय मेरे अपने असंख्य प्रदेश में है, बाहर में लोकालोक वाला ज्ञेय मेरे में नहीं है। ये जान करके अपने असंख्यात प्रदेशी स्वजीव तत्व का अवलंबन लेकर अपना आत्महित करना, ये इन प्रदेशों को बताने का प्रयोजन है। अपन लोग जो अपने क्षेत्र को छोड़कर पर क्षेत्र में प्रयास करते हैं ना, पर क्षेत्र को अपना मानते हैं, है ना, वो सब मान्यता यहां पर तोड़ देने लायक है, ऐसा यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं। इसकी टीका का विस्तार से अपन करेंगे।